नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए रियासत का जो एक उन्वान है ये मुख्तलिफ़ पहलुओं के लिहाज से बहुत अहमियत का रखता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को बुनियादी तौर पर जो इल्म करार दिया जाता है वो रियासत का ही इल्म करार दिया जाता है, और जो इस बाकी जो इसके साथ इजाफा किया जाता है वो दरअसल पॉलिटिकल साइंस के ज़माने के साथ जो वसअत के जो पहलू हैं उसका अहाता किया जाता है। तो अल्टीमेटली और जो है वो इसका जो सेंटर पॉइंट है, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो हम रियासत के तसव्वुर को कह सकते हैं। तो रियासत के मुख्तलिफ तसव्वुर को जानने के लिए या रियासत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर हम सबसे पहले जब वो रियासत के जो डेफिनेशन है या मीनिंग ऑफ द स्टेट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला हमें समझने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ स्टेट, जिसको आज हम पॉलिटिकल साइंस की ज़बान के अंदर रियासत के मानी में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ इस्लाहात का इस्तेमाल किया जाता है, और आज भी उसको मुख्तलिफ़ मानी और मफ़हूम में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अंदर बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ग्रीक जो में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर हर रियासत एक शहर का को रियासत का दर्जा दे दिया गया था। वहाँ पर जाकर फिर हम अगर रोमन के अंदर जाकर तो स्टेटस का एक वर्ड जो है वो स्टेट की जगह पर यूज़ होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह जो है वो स्टार्ट और जर्मन लफ्ज़ है STAAT, तो मैं यहाँ पर जाकर जर्मन के अंदर हमें एक लफ्ज़ जो है वो नज़र आता है। इसी तरह तो फिर इस तरह के वहाँ पर जाकर जो हमें एक और जो लफ्ज़ है आज के दौर के अंदर भी जो फेडरेशन जैसे अमेरिका के है, वहाँ पर जो इलाकाई या मुकामी इलाकाई हुकूमतें हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए भी लफ्ज़ जो है वो रियासतों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो हमें लफ्ज़ समझना, तो ना ये सिटी स्टेट के मानी और मफ़हूम में आता है, ना ये ग्रीक कॉन्सेप्ट का जो लफ्ज़ है स्टेटस उसके मुताबिक है, ना रोमन, और बल्कि यहाँ पर जाकर हमें जो एक और तस्वर दिया जाता है वो लिक्वा के तस्वर में आता है कि स्टेट मीन टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो मैंने रियासत और बाहमी तल्लुकात का जायज़ा लेना, डेट इज़ कॉल्ड द स्टेट। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जो ज़ाविया है उससे बालातर होकर अगर हम पोलिटिकल साइंस की ज़बान में बात करें तो लफ्ज़ स्टेट यानी को हम रियासत जिसका तर्जमा करते हैं वो 15वीं और 16वीं सदी के अंदर जाकर एक मानी और मफहूम के अंदर आया, जिसको कहा जाता है सॉवरन स्टेट। जो मैंने कहा कि रियासत का लफ्ज़ जो है वो बहुत मानों में आज भी इस्तेमाल करता है। डिपेंडेंट स्टेट है, कंडोमिनियम स्टेट है, बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मैंने वहाँ पर जाकर जो है वो न्यूट्रलाइज स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर तसव्वुर जो है वो अपने मानी और मफहूम के लिहाज से फ़र्क है, लेकिन जिस मानी और मफहूम के अंदर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को लफ्ज़ रियासत को देखना होता है, वो लफ्ज़ जो है वो डेट इज़ कॉल्ड द सॉवरन स्टेट, यानी कि एक ऐसी रियासत जो है वो जो सॉवरेनिटी का मज़र हो, और जो सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि वो एक ऐसे तसव्वुर के साथ जिसके पास एक अपनी आबादी हो, एक इलाका हो, उनकी अपनी हुकूमत हो और वो इक़्तिदार आला की मालिक हो, यानी कि वो रियासत जो है वो अपने अंदरूनी मामलात में और बैरूनी मामलात में किसी दूसरे की मुदाखलत से बालातर तस्वर किया जाए। तो इस वजह से जब रियासत के जो मौजूदा तस्वर है सॉवरन का, वहाँ बिकम द रियासत एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फोर एलिमेंट। वन इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन, other is called the definite territory, and the third one is called the government, and the fourth one is called the sovereignty. So it means sovereignty को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इट मीन्स कि अगर हम पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर बात करेंगे तो वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरन स्टेट, नॉट द सिटी स्टेट और एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर इस सॉवरन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले मुख्तलिफ जो डेफिनेशन दी गई हैं इस तस्वर के बारे में मुख्तलिफ अदवार के अंदर उसका एक जायज़ा ले लें। मैं बर्जस जो है वो इसकी तारीफ़ करते हुए कहता है द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइफ वेयर मैन काइंड व्यू इज़ एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। तो यहाँ पर जो है वो एक मैनकाइंड जो है वो एक ऑर्गेनाइज यूनिट के तौर पर, जब ऑर्गेनाइज यूनिट का तस्वर आ जाता है तो आबादी है, इसका मतलब है उसके बाद इलाका भी होगा और हुकूमत होगी। लेकिन ये तस्वर जब हम आगे जाकर देखेंगे कि ये जो तस्वर है ये जो जदीद सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके तमाम पहलुओं को इक्कासी करने से कासिर और बिलखसूस यहाँ पर सॉवरेंटी का जो तस्वर है वो हमें एग्जिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। फिर इस बलनशली ने जो है वो रियासत की जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक जो है वो कहता है कि स्टेट इज़ ए पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी। तो यहाँ पर भी तस्वर जो है वो वही जो हमें बर्जस में नज़र आता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास आबादी जो है वो मखसूस हो, इलाका मखसूस हो और हुकूमत मखसूस हो।
لیکن اس کی جو ایک انڈیپینڈنس کا جو سوورینٹی کا جو تصور ہے وہ ہمیں ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس طرح وڈرو ولسن نے تعریف کی ہے ریاست کی، اور وہ ریاست کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے دا اسٹیٹ از اے پیپل آرگنائزڈ فار لا ود اے ڈیفینٹ ٹیریٹوری. تو یہاں پر بھی وہی تصور ہے کہ لوگ جو وہ لا کی اطاعت کے لیے، لا از مین دا گورنمنٹ. تو یہ وہاں پر ہمیں جتنی بھی ڈیفینیشن مل رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ریاست کے 3 پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقدار. ان میں سے جو ایک بہتر اور جامع کے طور پر لی جاتی ہے دیٹ از کالڈ دا ڈیفینیشن آف دا گارنر. اور گارنر جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ The state is a community of the person permanently occupying a definite territory, independent or so externally and possessing a government. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بھی جا کر اس نے جو کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ، لیکن یہاں پر جا کر جو لفظ اس نے استعمال کیا انڈیپینڈنٹ اور سو ایکسٹرنلی، تو میں یہاں پر جا کر اس نے جو اقتدار اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنل، تو دیٹ بیکم کانسیپٹ آف دا ساورنٹی، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ گارنر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ باقی ڈیفینیشن کے مقابلے میں زیادہ ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ ان تمام پہلوؤں کا کہیں نہ کہیں میں عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے جن کی. پھر اس طرح گیٹل نے جو ایک بہت واضح تعریف کی ہے اسٹیٹ کی، اسٹیٹ از دا آرگنائزڈ گروپ آف دا پیپل آکوپائنگ اے پرٹیکولر ٹیریٹری دین فری فرام دا ایکسٹرنل interference and has the government to make the law for all the individual and all the institution. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ تصور آ جاتا ہے جو آج کے جدید سوورن ریاست کے تصور میں آتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 4 عناصر سے مل کر بنتا ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار ہے. جب اقتدار اعلیٰ کا کانسیپٹ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 2 پہلوؤں اندرونی اور بیرونی، اور اس کے معنی و مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ ریاست کی جغرافی حدود کے اندر کوئی فرد یا گروہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ ریاست کے قوانین ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، اور ریاست کی بیرونی ساورنٹی سے مراد ہے کہ کوئی بیرونی طور پر کوئی ملک یا کوئی ادارہ جو ہے وہ ریاست پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. تو جو ایک ساورنٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو اگر ہم واضح انداز کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ جو گیٹل کی جو تعریف ہے اس کو ہمیں ایک بہت رہنمائی ملتی ہے اپنے آپ کو. تو اسے کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے جو ساورن ریاست کا تصور ہے دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا ساورن اسٹیٹ، اور ہمیں اسی معنی و مفہوم کے اندر اس کے باقی پہلوؤں کا بھی جائزہ لینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.